हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। डेली मेंस राइटिंग का सेशन जो हम लोग डेली बेसिस पर करते हैं, उसके लिए आज के क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए मैं उपलब्ध हूँ। आज हम लोग जो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो दोनों क्वेश्चन करेंट के बेसिस पर होंगे। हम आज एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको जो हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको डेली क्वेश्चन देते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस आप लोग जिस तरीके से डेली बेसिस पर कर रहे हैं उसे करते रहिए। आज के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, डू यू थिंक मनरेगा इज स्टिल अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल एंड रेशनल सिस्टमैटिक चेंज टुडे इन द टाइम ऑफ COVID-19 pandemic? It can play crucial role for rural poor. एग्जामिन। ठीक है, जो मनरेगा है वो आज भी व्यवस्थित और प्रक्रियागत परिवर्तन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तार्किक और रेडिकल चेंज का एग्जाम्पल है। आज के कोरोना पेंडेमिक के समय में, कोरोना महामारी के दौर में ये ग्रामीण गरीबों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। व्याख्या करिए। यह है प्रश्न आज का। प्रश्न की ओरिजिन को समझिए, प्रश्न के बारे में, प्रश्न कहाँ से बनाया गया उसके बारे में समझिए। उसके बाद आपके आंसर्स पर हम डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली आज के इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ से है। इंडियन एक्सप्रेस में आज एक ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर बाय सोनिया गांधी निकला है। सोनिया गांधी का एक आर्टिकल निकला है, उसमें उन्होंने ये लाइन यूज़ करी है। ठीक है, और उन्होंने मनरेगा के महत्व की चर्चा की है कि मनरेगा किस प्रकार एक महत्वपूर्ण योजना थी पूर्ववर्ती सरकार की, जो आज के दौर में भारतीय ग्रामीण गरीबों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर इस पर विचार करना चाहिए। कुछ ऐसा लेख है। इसको लेकर के क्वेश्चन जो बनता है वो ये है जो हमने बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मनरेगा आपका सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के लिए इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। पिछले 15 साल से ये योजना रन कर रही है भारत में। 2015 में ये योजना आई थी और 2015 से लेकर अब तक इस योजना की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत बेहतर रही है। ग्रामीण गरीबों को रोजगार, सम्मान और आजीविका, तीनों चीज़ों को देता है मनरेगा। तो मनरेगा को लेकर के ये क्वेश्चन बनता है कि क्या ये आज भी उस तरीके का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है जो रेडिकल और रैशनल सिस्टमिक चेंज ला सकता है या नहीं। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पर। किस तरीके से इसका आंसर फ्रेम करेंगे। देखिए, आंसर फ्रेम करने से पहले यहाँ पर दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। उन दो वर्ड्स की मीनिंग को या उन दो वर्ड्स को कैसे इलेबोरेट करना है ये मैं आपको बता दूं, तब आप फ्रेमिंग में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर रेडिकल और रेशनल चेंज लाने की बात कही गई है मनरेगा के द्वारा। तो रेडिकल चेंजेस क्या है जो मनरेगा से आते हैं और रेशनल चेंजेस क्या है जो मनरेगा ला सकती है, उसके बारे में, मतलब उस वर्ड की डिटेल समझ लीजिए कि उस वर्ड में हमको किन चीजों को इंक्लूड करना है, उसकी जिस्ट क्या होगी। अगर वो चीज समझ में आ जाएगी तो आपके आंसर की मेन बॉडी में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों पर आपको अपने आंसर की मेन बॉडी में लिखना जरूर है। ठीक है, तो रेडिकल चेंजेस का मतलब है जब कोई भी चीज मतलब हम बेसिकली पर्टिकुलर क्वेश्चन पे रहते हैं, मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा गांव में गरीबों में सबसे गरीबों के लिए शक्ति हस्तांतरित करता है, ट्रांसफर्ड पावर्स टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इनेबल्ड देम टू एस्केप फ्रॉम हंगर एंड डिप्राइवेशन। ठीक है, ग्रामीण गरीबों और गरीबों में भी सबसे गरीबों के लिए मनरेगा एक भूख और वंचन से बचने के लिए, भूख और वंचन से बाहर आने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करता है, उनको एम्पावर करता है। ये रेडिकल चेंजेस, रेडिकल शब्द के लिए हम इस संदर्भ में रेडिकल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेशनल का मतलब है इट पुट्स मनी, द मनरेगा पुट्स मनी डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ पुअर हु नीड्स इट द मोस्ट। ठीक है, आप गरीबों के हाथ में सीधे पैसा दे रहे हैं और उस सीधे पैसा देने से वे अपनी आवश्यकताओं की चीजें और अपनी आवश्यकताओं को अपनी इच्छा के अनुसार पूर्ण कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से तार्किक योजना हुई। ठीक है, तो रेडिकल और रेशनल का मतलब इस क्वेश्चन के संदर्भ में आप इन लाइन से समझेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि हम क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। क्वेश्चन को लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप
एक लाइन में आप ये बता सकते हैं कि मनरेगा जो है वो 2015 की भारत सरकार की योजना है। 2015 की इस योजना में भारत सरकार ने ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार देने का वादा किया था। ये अधिकार है उनका रोजगार प्राप्त करने का, और उसके अंतर्गत वो एक साल में कम से कम 100 डेज का वर्क लीगल राइट के तौर पर प्राप्त करते हैं। ये एक लाइन में आप शुरुआती लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको वर्तमान समय में ग्रामीण गरीबों की स्थिति और मनरेगा में उनकी भूमिका, मनरेगा की भूमिका उनके संदर्भ में उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां आप देना चाहें तो दे सकते हैं। जो इसमें आप कोरोना पेंडेमिक का भी मेंशन कर सकते हैं कि वर्तमान में जब कोरोना पेंडेमिक आया है, जब कोरोना महामारी फैली हुई है, उस दौरान में ग्रामीण व्यवस्थाओं में दो बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। दो बड़ी चीजें देखने को मिल रही हैं जो वास्तव में चिंता का विषय हैं। एक है माइग्रेशन, यानी कि शहरों से पलायन गांवों की ओर। बड़े बड़े शहरों से आप देख रहे होंगे, मुंबई से, गुजरात के बड़े बड़े शहरों से लोग गांवों की ओर वापस आ रहे हैं। तो गांवों में लोगों का वापस आना, और दूसरी चीज जो पहले से रोजगार प्राप्त थे उनके रोजगार भी ना होना। तो नए लोग जो आए हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, जो पहले से थे उनके रोजगार भी नहीं है। ऐसी स्थिति में गांवों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। द रूरल इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में आपको ये इंट्रोडक्शन में लेना है कि सबसे पहले एक सिंपल लाइन मनरेगा के बारे में बताइए, और साथ ही साथ इसको करंट से रिलेट करते हुए इंट्रोडक्शन में ही बताइए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित हुई है और इस समय किस दौर से गुजर रही है। उसमें मनरेगा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आप आंसर की मेन बॉडी में आएंगे। मेन बॉडी में आंसर के अब आप बताएंगे कि मनरेगा किस तरीके से एक शाइनिंग एग्जाम्पल है रेडिकल और रैशनल सिस्टमैटिक चेंजेस का। ठीक है, तो किस प्रकार से गांवों की अर्थव्यवस्था, गांवों में जो गरीब हैं उनके जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है जब हम उन्हें एक गारंटी युक्त रोजगार देने की बात करते हैं, और विशेषतः उन परिस्थितियों में जब रोजगार सृजन, छोटे उद्योग, मंझोले उद्योग ये सब बंद हो चुके हों, वे ज्यादातर प्रोडक्शन ना कर रहे हों, प्रोडक्शन प्रोसेस उनका बंद हो, जिससे लोगों को बाहर रोजगार प्राप्त करने की संभावनाएं कम हो गई हों। तो ऐसी स्थिति में हम इसके रेडिकल और रैशनल चेंजेस लाने की क्षमताओं की बात करते हैं। ये किस तरीके से समाज में चेंज लाएगा, ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था में चेंज लाएगा, इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, यहां पर आप कुछ आंकड़े भी देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपके पास कुछ लेटेस्ट आंकड़े हैं तो। ठीक है, इसके बाद आपको मेन बॉडी में ही ये बताना होगा कि मनरेगा सरकार के अलग अलग दृष्टिकोण से परिवर्तित होती रही है। अभी वर्तमान सरकार ने मनरेगा से रिलेटेड कामों को काफी विस्तार दिया है, और काफी विस्तार देने में जैसे पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत, इनके कार्यों को भी मनरेगा में सम्मिलित करते हुए उसके उत्तरदायित्व को बढ़ाया गया है। रोजगार में वैरायटीज लाई गई हैं। आप इसके अंतर्गत जो वर्तमान में राज्य सरकारों की कोई योजना है आपके पास, जैसे यूपी गवर्नमेंट की, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से उसमें रोजगार सृजन करने की प्रयास कर रहे हैं अंडर मनरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से साथ ही साथ आप इसमें यह भी बताएंगे मेन बॉडी में ही कि मनरेगा न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करता है, बल्कि वुमेन, एससी, एसटी, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इन लोगों के लिए भी एक स्वाभिमान और स्वावलंबन की भावना लाता है। वे अगर रोजगार करके अपनी आय का सृजन करते हैं तो उनके अंदर स्वावलंबन की भावना आती है, और वो क्रिएटिव रोल प्ले करते हैं अपने समाज में, अपने गांव की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो ये हो गया मनरेगा। आप मनरेगा के इस क्वेश्चन के मेन बॉडी में मनरेगा के बारे में अपडेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि इसमें सोशल ऑडिट हुई है, सोशल ऑडिट करने को इंक्लूड किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हुए हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई है, और जो इसकी कमियां थी, जो इसके लूप होल्स थे, वो धीरे धीरे करके दूर किए गए हैं, और इसमें अब लोगों को सीधे पैसा प्राप्त हो रहा है रोजगार के अंतर्गत। तो निश्चित तौर पर उनके जीवन स्तर और उनकी आजीविका के संभावनाओं में परिवर्तन
दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप कंक्लूजन में आएंगे। कंक्लूजन में आप बताएंगे कि पहली बात तो कंक्लूजन आपको पॉजिटिव नोट पर ही रखना है, सकारात्मक ही रखना है। आपको इसमें मनरेगा के सकारात्मक पहलुओं की चर्चा करनी है और ये भी बताने का प्रयास कर सकते हैं आप कि किस प्रकार से रोजगार की गारंटी की योजना यह एक दुनिया की बड़ी योजनाओं में से एक है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ साथ गांवों की अवसंरचनात्मक विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गांवों में लोगों के पास जब पैसा होता है और गांव में सड़क बनती है, गांव में तालाब बनते हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था में काफी तेजी से वृद्धि भी होती है। इसके साथ साथ आप इसमें यह भी बताएंगे कंक्लूजन में कि ये ग्रामीण गरीबों के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों के लिए उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी राइट टू लाइफ, उनकी राइट टू वर्क, इन सबको इंश्योर करता है और डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ के लिए मनरेगा की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। आज जब अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, सरकारें प्रयास कर रही हैं लोगों को वापस उनकी आजीविका को पटरी पर लाने के लिए, उनकी लाइफ को नॉर्मल बनाने के लिए, उस दौरान में मनरेगा की भूमिका निश्चित तौर पर सकारात्मक हो सकती है। मनरेगा की भूमिका ग्रामीण गरीबों के लिए, उनके आजीविका के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। तो ये क्वेश्चन का पूरा फ्रेम हुआ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन में एक लाइन में मनरेगा बताइए, फिर उसके बाद ये बताइए कि वर्तमान में ग्रामीण गरीबों के संदर्भ में क्या स्थितियां हैं। उसको बताने के साथ साथ आप आंसर की मेन बॉडी पर आ जाइए और ये बताइए कि किस तरीके से रेशनल और रेडिकल चेंजेस लाती है ये योजना और किस तरीके के रोल प्ले करती है इस पेंडेमिक के दौरान, जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, जब लोगों के पास आजीविका के साधन नहीं है, और क्यों ये व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ रही हैं। उसमें आप बताइए कि जो माइग्रेशन हुआ है, जो लोग जॉबलेस हुए हैं, उनका रिक्रिएशन जॉब का और उन जॉबलेस लोगों की आजीविका के लिए बड़ा सहारा बनेगी है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूड करिए। कंक्लूड करने में आप कुछ अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करिए, जैसे डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू वर्क, राइट टू लाइफ। ठीक है, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप एक पॉजिटिव नोट पर इसको एंड करिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन जो आज हमें करना था। आज का दूसरा क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो क्वेश्चन तो आप देखेंगे ही देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहता हूं इन दो क्वेश्चंस के सिवा। मैं केवल आपको अभी छोटा सा ब्रीफ दूंगा इसका, ये आप अलग से लिखने की कोशिश करिएगा। ये भी बिल्कुल करेंट का ही टॉपिक है। आपने देखा होगा अमेरिका में इस समय रेशियल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि भारत में कास्ट कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जाति विवाद और रेशियल कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना, मूल वंश विवाद। तो क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो ये है कि क्या रेशियल कॉन्फ्लिक्ट और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट में, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट और रेशियल कॉन्फ्लिक्ट में क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं। इंडिया का कास्ट कॉन्फ्लिक्ट किन मायनों में रेशियल कॉन्फ्लिक्ट से मिलता जुलता है और किस तरीके से उससे डिफरेंट है। आप इस पर सोचिएगा, एक आंसर फ्रेम करने की कोशिश करिएगा कि जो वर्गीय संबंध हैं और जो रेशीय विभेद हैं वे और जातिगत विभेद हैं वे किस प्रकार से एक दूसरे से मिलते जुलते और किस प्रकार से एक दूसरे से विपरीत हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी करंट की एक बहुत बड़ी घटना है, इसको इंडिया से कनेक्ट करते हुए इस पर लिखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन मैं आपको हो सकता है फ्यूचर में दूं भी, लेकिन आप इसको एक बार लिखने की कोशिश करिएगा। तो अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको एक बेहतर करंट से अपडेटेड मटेरियल मिल जाएगा। इसका बेस जरूर ये रखिएगा कि रेशियल कॉन्फ्लिक्ट और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। ठीक है, और दोनों की डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज, पर्टिकुलरली कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को इंडिया के रेफरेंस में लेते हुए रेशियल कॉन्फ्लिक्ट को देखना है। ठीक है, तो इस चीज की भी आप एक बार लिखने की कोशिश करिएगा। अगर कोई इशू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप आकर के मतलब कॉल करके कोचिंग में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये प्रक्रिया और ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपकी तैयारी बेहतर हो रही है तो निश्चित तौर पर हमें भी सपोर्ट करिए, हमारी चीज़ों को लाइक करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, जिससे हमारे बारे में भी लोग जानें। और बाकी आपकी अगर तैयारी ऐसे ही करते रहने हैं तो हम लोग इसको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, मेंस के राइटिंग क्वेश्चंस करते रहेंगे।
इसके सिवा अगर आप देखेंगे तो मैं डेली बेसिस पर आपको कोचिंग आपको करंट अफेयर्स के अपडेट्स भी देती है हिंदी और इंग्लिश में, जो आप फेसबुक पर जाकर के देख सकते हैं। उसको भी करिए, वहां से आपको काफ़ी सारे मटेरियल प्री और मेंस के बेसिस पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसको भी आप लोग देखते रह सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।